तो जब मैं चमार हूँ तो इसमें क्या मतलब सोचने का कोई विषय है या लिखवाने का क्या विषय है? या तो उन्हें अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं है। कोई समस्या रही है जिसको लेकर के आप गए हैं कि भैया मेरी समस्या सॉल्व करो तब तो आएंगे? समस्या के लिए गए थे काफ़ी दिन पहले देहराज कर्णवाल जी के पास में कि हमारे यहाँ हैंडपम्प नहीं है। हैंडपम्प के लिए बोल रहे थे कि हमारे यहाँ से उखाड़ के ले जाओ। बताओ यार क्या बात है देहराज कर्णवाल जी कहने की। नाम से जानता हूँ, काम से जानता हूँ, कि धरातल पे काम ही नहीं किया बिल्कुल भी। जो है वो तो एक किसानों को भी जो है चील का मूत पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने एक और बात कही कि चील का एक शब्द यूज कर दिया गया, उस विषय पर आप आज बयान दे रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले विधायक जी ने माफी मांग ली है उस पर। देखिए ये माफी की मैं तो मानता ही नहीं, कमरे के अंदर क्या माफी मांगी है दुनिया को, जनता को, किसी को भी मालूम नहीं है। आज हम हैं झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र 29। जब 29 आप विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे तो झबरेड़ा विधानसभा आएगा। इस विधानसभा में हम पहले भी आए, शायद ये स्थान भी पहले वही स्थान है जहां हम पहले आकर के आपको एक रिपोर्ट दे चुके हैं। आज उसी स्थान पर आए हैं हम ये जानने कि वास्तव में झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति परिस्थितियां है क्या, आखिर कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, जनता का रुझान किधर है। क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के इलेक्शन है और उस इलेक्शन में जैसे ही दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी उत्तराखंड में, वैसे ही मैंने ये देखा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो हमने सोचा कि पहले अभी तक सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टियों की बात होती थी, लेकिन अब एक और नई पार्टी, इस विषय पर हमने सोचा कि क्यों ना आम आदमी पार्टी के उन नेता से बात करें कि क्या वजह है कि अब जाकर के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी कोई काम कर रही है। इसके पीछे वजह भी जानेंगे हम। और हमारे बीच हैं राजू सिंह विराटिया जी, जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और ये अभी आप लोगों ने देखा कि बहुत से लोगों से मिल रहे थे। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही बहुत से लोग हैं जो बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। आम आदमी पार्टी का आह्वान कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो चुनाव लड़ेगी इसलिए आप बाहर आए हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में जाकर के देखिए आप, दिल्ली के अंदर जो है माननीय और केजरीवाल साहब क्या काम कर रहे हैं। और दिल्ली मॉडल को लेकर के हरिद्वार की एक आपकी जो 29 छोटी सी विधानसभा है, यहाँ की दशा और दिशा बहुत ज़्यादा खराब है। और जो वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है, मैं उनके नाम से जानता हूँ, काम से तो बिल्कुल जानता नहीं हूँ। अच्छा, मतलब आप जो है उनको सिर्फ नाम से जानते हैं? मैं बिल्कुल नाम से जानता हूँ, काम से जानता नहीं, कि धरातल पे काम ही नहीं किया बिल्कुल भी। जो है वो तो एक किसानों को भी जो है चील का मूत पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और 2022 में यहाँ के किसान और मजदूर या जो है जो किसानों को आप शब्द इसने बोले हैं, वो उसका सबक 2022 में इनको मिलेगा। और 100 के 100% यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। और ये नहीं बदलाव आपकी बात पूरी जनता चाहती है। और यहाँ की विकास, नाली और जितने रोड, और यहाँ तो मेरे हिसाब से जितने मेरे ग्राम के लोग बैठे हैं, मेरे समाज के लोग बैठे हैं, आदर दूसरी और बिरादरी के लोग बैठे हैं, इनसे पूछ करके देखिए, यहाँ तो मेरे हिसाब से 5 साल में तो 5 दिन भी नहीं दिखाई दिया क्षेत्र में। और राजू सिंह विराटिया यहाँ धरातल पर रह करके आम आदमी पार्टी काम कर रही है। आम आदमी पार्टी जब केजरीवाल जी ने घोषणा की कि उत्तराखंड में अब आम आदमी पार्टी लड़ेगी, तब से ही मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतर रहे हैं। तो यही कारण है कि आप जो है झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में उतर रहे हैं ताकि लोगों से मिलें। अभी आप क्या कर रहे थे, क्या समझाने का प्रयास कर रहे थे लोगों को? देखिए हम जो है ना अरविंद केजरीवाल जी के जन अब की बार आपका जो हमारे पर्यटन जो चला है, जो हमारा जो है आदेश जो है मिले हैं, अब की बार केजरीवाल सरकार
तो यहाँ भी जो है यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और 100 के 100% अरविंद केजरीवाल को मानती है और 100 के 100% अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने में सक्षम रहेगी और कामयाबी हासिल करेंगे। अभी आपने एक और बात कही कि चील का मूत एक शब्द यूज़ कर दिया गया, जो कि मैं समझता हूं कि ये शब्द कभी यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन उस विषय पर आप आज बयान दे रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले विधायक जी ने माफ़ी मांग ली है उस पर। देखिए, ये माफ़ी की मैं तो मानता ही नहीं, कमरे के अंदर क्या माफ़ी मांगी है, दुनिया को, जनता को, किसी को भी मालूम नहीं है कि इस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी है। मैं ये चाहता हूं, राजू सिंह विराटिया चाहता है, आम आदमी पार्टी का जो मैं सच्चा सिपाही हूं, एक सिपाही ये चाहता है कि वो जनता के बीच में आकर के माफ़ी मांगे और किसानों से माफ़ी मांगे, आकर के खुले आसमान में माफ़ी मांगे। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ये मेरे याद है कि उसे तो इतना भी विश्वास नहीं कि मैं चमार हूं। उसने जो चमार समाज जो लिखवाया है, क्या वो जानता नहीं कि मैं समाज का व्यक्ति हूं? उन्होंने तो कहा कि हम इसको सम्मानित तरीके से पेश करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने अब चमार शब्द यूज़ किया। देखिए, मैं तो लगातार रोज मैं माइक पे बोल दूंगा, मैं हजारों की संख्या में अपने आप को चमार, तो जब मैं चमार हूं तो इसमें क्या मतलब सोचने का कोई विषय है या लिखवाने का क्या विषय है? या तो उन्हें अपने माँ बापों पर विश्वास नहीं है। एक मैं किसानों की बात को लेकर के बात कर लेता हूं। बाबा जी, अच्छा आप तो आम आदमी पार्टी से हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि टोपी लगा रखी है आपने, तो मैं थोड़ा सा, आप तो समर्थन की बात कर देंगे, आपने नहीं लगाई है। ये जो शब्द कर्णवाल जी ने बोला था, हालांकि उस पर माफ़ी मांग ली है कि किसानों को चील का मूत चाहिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको लगता है? ये जो भाई साहब ने कहा कि जनता के बीच में आके माफ़ी मांगे, कमरे में तो मैं भी आपके मान ले किसी का मार मूर के कह दूँगा भैया मेरे से गलती हो गई, ये तो बात सभी कह सके, लेकिन जो आप भैया कह रहे हैं बात, वो जो जनता के बीच में, किसानों के बीच में होनी चाहिए, बस यही होना चाहिए। अच्छा, बाबा जी पीछे बैठे हुए हैं, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा इस विषय को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? इस मामले में तो कुछ नहीं कहना चाहिए। इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और क्या लगता है आपको कि जो आम आदमी पार्टी अभी आई है, जो आकर के अब ये बात की घोषणा कही जा रही है, बार बार जनता के सामने कहा जा रहा है कि अब जो है, जो सरकार, जो यहाँ के विधायक जी हैं, क्या विधायक जी उस अपने दावे पर, अपने काम पर खरे उतर पा रहे हैं, ये तो आप बता सकते हैं? हम तो यही कहेंगे कि आम पार्टी काम ठीक करे, अपना आगे बढ़े। मतलब जो है वो अच्छा काम करे। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ठीक है। और जो ये डबल इंजन वाली सरकार भाजपा ने डिक्लेयर की थी कि एक डबल इंजन केंद्र में और एक उत्तराखंड सरकार में, पर मैं तो मानता नहीं हूँ कि इसका कोई फ़र्क पड़ा है धरातल पे, या कहीं और किसी को कुछ देखने को मिला है। लाखों के लाखों लोग उत्तराखंड में अब भी बेरोज़गार घूम रहे हैं, ठीक है। और लॉकडाउन के बाद जिनकी मतलब जिसकी नौकरी गई है, उसका जिम्मेदार मैं सिर्फ भाजपा को मानता हूँ, ठीक है। क्या कभी यहाँ के आपके विधायक ने ये बात कही है कि हम युवाओं को रोजगार देने के लिए कुछ काम करने जा रहे हैं, जबकि वो कई बार ये बात कहते हैं कि हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, विकास के एजेंडे को लेकर के काम किया है? मुझे एक विकास का काम गिनवा दीजिए, बताओ। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हजारों के हजारों जो लड़के हैं हमारे जो युवा साथी हैं, वो बेरोजगार हैं, ठीक है। और ये ऊपर से दावे करते हैं कि हमने रोजगार मेला लगा के काफ़ी युवाओं को रोजगार दिया है। ये सरासर एकदम झूठ बात है और ये रंगे सियार है। क्या है? ये रंगे सियार है, रंगे सियार, ठीक है। ये सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और बोलते हैं। इनकी आदत में ही खोट है। वैसे चुनाव तो 2022 में फरवरी में है, अब निकली है, तो इससे साफ हो जाता है कि हमारे भाई श्री राजू सिंह विराटिया कितनी मेहनत कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और इस बार हमारे समाज के, या ये कह लीजिए कि हमारे गांव के लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस बार हमारी सरकार बनेगी। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। युवा ने ये बात कह दी है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। अब इस शाश्वत नियम में देखते हैं कि इस बार परिवर्तन होता भी है या नहीं होता है। कुछ लोगों से और बात करेंगे, कुछ और भी लोग हैं जो किसी विषय पे बात करना चाहेंगे। आ जाइए आप। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये बात मैं तो एक बात बता रहा है, भाजपा सरकार में जो क्या नाम बच्चे चमारों के जो पढ़ा करते थे, उन्हें जो उनके बच्चे ने भविष्य खराब हो चुका है। ना तो वो पढ़ाई पर जा रहे, रोज अपना खेल रहा, क्या ना बेट बल्ला सले वो, ना तो उनकी पढ़ाई का दान, ना कुछ। सब्सिडी सारी खा गए हैं,
सब्सिडी कौन खा गया, कौन खा गया? अरे खा गए, मोदी खा लो, चाहो कोई खा लो, सब्सिडी ज्यादा 710 रुपया का सिलेंडर दे रहे, बताओ क्या मिल रहा। इस बार आप देसराज कड़वाल को कितनी वोट दिलवाएंगे? वो जो उसकी किस्मत को आगे देख के जा, किस बारे में तो मैं कह सकता नहीं कितने से मिला ना मिला है नहीं। लेकिन मैं बात पक्की बता रहा, जितना दलित समाज के इसमें जो नुकसान पढ़ाई के मामले बच्चों को यहाँ ना बहुत टेंशन ज्यादा। जो लॉकडाउन पहले नोटबंदी में दिक्कत आई, फिर कोरोना में दिक्कत आई, बहुत परेशानी, बच्चों की इतनी परेशानी चली फिलहाल पढ़े हम बहुत। किसानों की बात को लेकर के जो बात कही गई है उस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों को इनका तो कभी बढ़ने का ही नहीं है। बिल्कुल किसान भी परेशान है इसमें, इस सरकार में किसान बहुत परेशान है, ढेर परेशान है। तो कभी ऐसा होता है कि विधायक जी कभी आते हैं आप लोग के बीच, कभी कहते हैं कि कुछ चलो हम ये काम कर देते हैं, वो काम कर देते हैं, कभी सपोर्ट में? लॉकडाउन में अगर झगड़े के अंदर आए हो, बाकी सब आए नहीं दिए। आज तक कभी भी दिखाई नहीं देते राजकमल जी, रहते कहाँ? फोटो नहीं देखते हैं आप, होर्डिंग नहीं देखते? क्या देखना, फेस टू फेस आज तक हमसे मिले ही नहीं कभी। बताओ, कोई भी बता दो यहाँ पे कि कोई समस्या रही है जिसको लेकर के आप गए हैं कि भैया मेरी समस्या है, मेरी समस्या सॉल्व करो, तब तो आएंगे? समस्या के लिए गए थे काफी दिन पहले देहराज करणवाल जी के पास में कि हमारे यहाँ हैंडपम्प नहीं है, हैंडपम्प के लिए बोल रहे थे कि हमारे यहाँ से उखाड़ के ले जाओ। बताओ यार क्या बात है देहराज करणवाल जी कहने की, बताओ। अब आम आदमी पार्टी धरातल पर उतरी है और सभी मुद्दों को लेकर कार्य करेगी। अब उतरी है और इसलिए आपने टोपी पहन ली? जी, सभी को उड़ाई जाएगी ऐसे टोपी, सभी आम आदमी पार्टी। तो टोपी पहनाने तो आम आदमी पार्टी नहीं है ना लोगों को? नहीं, टोपी पहनाने नहीं आई, टोपी पहनाने का काम था भाजपा कांग्रेस का, और भी है बस पाए जाते। विराटिया जी से एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है, और लगता है तो क्यों लगता है कि जैसे आप आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ और आपकी भी बात कर रहा हूँ कि आप जो है विधायक बनने की तरफ जो आप रुख मोड़ चुके हैं, इसमें एक कदम बढ़ा चुके हैं या फिर एक मजबूती से आप जो है कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? कैसा ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी का ही कोई मेंबर यहाँ पर जीतेगा? देखिए, दिल्ली मॉडल पे जो माननीय केजरीवाल साहब ने काम किया है, हम यह चाहते हैं कि क्यों नहीं जीतेंगे, 100 के 100% जीतेंगे। यहाँ बस स्टैंड होगा, यहाँ पर जो बसें चलेगी, रोड पे दौड़ेंगी, उस पर माता और बहनें जो है उनका फ्री किराया होगा, LKG से लेके इंटर तक शिक्षा फ्री होगी, बिजली पानी माफ़ होगा। अब यहाँ का जो स्वास्थ्य है, चाहे वो 1 रुपये से लेके 1 लाख तक हो या 1 लाख से लेके या 20 लाख तक का इलाज कराना पड़े, वो फ्री होगा। और यहाँ दिल्ली सरकार जो फ्री करी वो फ्री करेंगे, वो 100 के 100 फ्री हो, 100 के 100% फ्री करेंगे। और यहाँ धरातल पर उत्तराखंड सरकार अभी तक फ्री नहीं कर पाई और आप कह रहे हैं मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा। देखिए, एक माचिस की तिल्ली जो है ना पूरे गांव को जला करके राख कर देती है। अगर एक प्रतिनिधि, मैं विधायक बनने नहीं आया हूं, मैं नेता बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो केवल सिर्फ यहाँ की, मैं तो सेवाकार बनने के लिए आया हूँ, समाज के बीच में सेवा करना चाहता हूँ। जो बेहतर जो सरकार यहाँ की वर्तमान जो सूबे की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो आज तक 70 सालों में इन्हें नहीं मिला, वो 5 साल के अंदर यहाँ की दशा और दिशा जरूर बदलेगी, ये मेरा वादा है। ये वादे और इरादे, किसके कितने इरादे, कौन से किसके इरादे पूरे होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राजू सिंह विराटिया ने एक बात कह दी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसके पीछे का कारण क्या बताया, क्योंकि अब किसानों को लेकर के जो चील का मूत शब्द यूज किया गया है। हालांकि विधायक देसराज कड़वाल ने इसके लिए माफी मांग ली है फेसबुक पोस्ट के द्वारा। अब उस माफी के ऊपर भी एक बात कह दी गई युवाओं के माध्यम से और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के माध्यम से कि छुप करके अकेले में बैठ करके माफ़ी मांगने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी जब आप सामने आइए, सबके सामने अपने कथन का माफ़ी मांगिए, तभी हम समझेंगे कि आपने वास्तव में माफ़ी मांगी है। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जब हम विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। फिलहाल आज हम हैं झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में और आते ही हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिवली लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, किसानों के संबंध में कुछ बातें कर रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना हम इनसे बात करें। बात करने पर जो निष्कर्ष आया वो आप देख रहे हैं इस समय हमारे द न्यूज़ वाला नेटवर्क के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, वीडियो को अगर आप समझ सकते हैं तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हमेशा हमारी जो भी वीडियोज़ आएंगी झबरेड़ा विधानसभा से संबंधित आपको बार बार मिलती रहेंगी। और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर जब भी हमारे कोई वीडियो झबरेड़ा विधानसभा, आपके विधानसभा क्षेत्र की जो भी बातें होंगी, जो मुद्दे होंगे, उस मुद्दों को लेकर के हम आते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो बार बार मिलता रहेगा। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप
आम आदमी पार्टी को लेकर के, और साथ में ये जो झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र में राजू सिंह विराटिया के द्वारा जो कहा गया है, जो कथन है, इस कथन को लेकर के आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से कमेंट में दे सकते हैं। और अवश्य ही हम इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा करेंगे, चर्चा करने के लिए इनसे दोबारा बात करेंगे। लेकिन आपके मन में जो सवाल है ना, वो सवाल जरूर आने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।